अनुराधा शर्मा जी, जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, गृहस्थी के कार्य और नौकरी के समय ये ध्यान में रखते हैं कि नाम जप ना छूटे, फिर भी बीच बीच में नाम छूट जाता है। फिर जब याद आता है कि निरंतर स्मरण नहीं हुआ तो स्वयं पर ग्लानि होती है। क्रोध, मोह, ईर्ष्या जैसे विकार भी आते जाते रहते हैं। निरंतर स्मरण और विकारों से मुक्ति प्राप्ति का उपाय क्या है महाराज श्री? जो क्रिया कर रहे हैं उसको भी प्रभु को समर्पित कर दो, तो ये ग्लानि नहीं होगी कि हमारा भजन छूट गया। क्योंकि भगवान का आदेश है, यत करोषि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। जो अपने सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है। अब जैसे हम क्रिया में हैं तो हो सकता है नाम छूट जाए, पर नाम जपना चाहिए। प्रभु हमारे प्रीतम है, उनके लिए मैं कर्म कर रहा हूं, ये भाव तो बना हुआ है ना, तो अखंड भजन चल रहा है, उसे भजन को अखंड माना जाएगा। निरंतर भगवद स्मृति होती है, नाम जब छूट सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, किसकी बात बोल रहे हैं, बातें समझना ना, किसके लिए, प्रभु के लिए तो बोल रहे हैं ना, तो हमारा ये भजन हो रहा है। इसे हम ये ग्लानि नहीं लेंगे कि हमने बात की हमारा भजन छूट गया, ऐसा नहीं है। सब रूपों में मेरे प्रभु आए हैं, वो प्रसन्न हो, वो सुखी हो, वो हमारे पास बैठकर थोड़ा आनंद अनुभव करें, ये हमारी सेवा बन गई प्रभु के लिए। हम सेवक हैं, सचराचर रूप हमारे स्वामी का है, वो विविध रूपों में आके विविध प्रकार के प्रश्न करके सुखी होते हैं और हमारे अंदर से उत्तर निकलकर उनको आनंद प्रदान करता है। ये हमारी सेवा बन गई, हमारा भजन चल रहा है। ऐसे परिवार प्रभु का है, उनके लिए नौकरी करते हैं, जो क्रिया करते हैं वो प्रभु के लिए, जो क्रिया से फल मिलता है वो प्रभु के लिए, क्योंकि परिवार प्रभु का है। लड़का बच्चा पति परिवार, उनको हम सुख पहुंचाते हैं, उस रूप में हमारे प्रभु हैं, भजन हो रहा है। जब खाली हैं तो नाम जप चल रहा है, और जब हम तन्मय है क्रिया में तो क्रिया को भी समर्पित कर दिया, वो भी भजन हो गया। यत करोष भगवान ने आज्ञा की। इसलिए जैसे आपने कहा ग्लानि होना या क्रोध होना, इसका तो मुझे कहीं अस्तित्व ही नजर नहीं आता। ग्लानि होना थोड़ा ठीक है कि काश अगर निरंतर भजन चले तो और अच्छा है, तो भजन तो चल ही रहा है। क्योंकि जब भजन की लगन है तो नाम जप नहीं चल रहा, लेकिन हमारे दिमाग में प्रभु होते हैं। गौर से देखना, जैसे आप हमारे पास आए हैं तो हर समय आप हमें न ध्यान कर रहे हैं न जप रहे हैं, लेकिन किसके लिए आए हैं ये भूले थोड़ी हैं। आप समझो, किसके लिए आए हैं आप भूले नहीं, और आप याद भी नहीं कर रहे हैं। सच्चा भजन ये है, किसके लिए आप आए हैं, वो मिलना है उनसे, वो भूल नहीं सकते। किससे मिलना है आपको, तुरंत उत्तर, किससे मिलना है, हम किसके लिए आए, ऐसा नहीं सोचोगे, तुरंत बोलोगे उनसे। तो हम कह नहीं रहे कि मैं भगवान के लिए सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा है प्रभु मेरे स्वामी, मैं उनके लिए कर रहा हूं। इसलिए ग्लानि शब्द तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम प्रभु को समर्पित हैं। हमारा जीवन, हमारी क्रियाएं, हमारी श्वास श्वास, अगर इसमें त्रुटि है तो संभाल लीजिए। और क्रोध, क्रोध तो बिल्कुल निंदनीय बात है। क्रोध आने का कोई गुंजाइश नहीं लगता। क्या क्रोध आता है, क्रोध क्या आता है, किस पर आता है? हमें जैसे नौकरी करते समय जैसे किसी ने कुछ कह दिया तब क्रोध आता है। अब उनको भी प्रभु के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें जवाब तो देना ही अभी पड़ता है। हाँ, अभी थोड़ी स्थिति कमजोर है, अध्यात्म बल जागृत नहीं हुआ, थोड़ा और भजन करती रहो, भगवद आश्रित रहो, वही बल दे देते हैं। आज सत्संग में थी क्या? हाँ जी। तो आप सोचो कितनी बड़ी भजन की स्थिति होती है। हाथ पैर काट दिए जयदेव जी के, फिर भी उनके लिए उन्होंने अमंगल नहीं मनाया, एक शब्द भी कटु नहीं बोला। ये कितनी बड़ी सामर्थ्य भक्ति की होती है। भजन और करो, भगवद आश्रित रहो। अरे जी, गुरु को तत्व रूप से अनुभव कैसे करें? पहले उनकी बात मान लो तो तत्व रूप से जान जाओगे। अगर बात उनकी ना मानोगे तो फिर नहीं जान पाओगे। हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि पार्थिव है, तो आपको पार्थिव दिखाई दे रहा है। हमारी तत्व दृष्टि होगी तो हम तत्व से जान जाएंगे। तो हमारी दृष्टि पहले तात्विक हो, तो उसके लिए तो ऊंचाई सब जगह परमात्मा तत्व या गुरु तत्व सब जगह विराजमान, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचर, ये तत्व दृष्टि है। चराचर में मेरा गुरुदेव विराजमान है, तो अब तत्व दृष्टि आना मतलब तत्व बोध हो जाना, मतलब परम पद मिल जाना। तो ये तो बहुत ऊंचाई की बात है। पहले हम ये माने
कि क्या तत्व हमें कोई मतलब नहीं, मेरे माई बाप जीवन आधार गुरु के वचन है। ये जो सामने बैठे, ये जो बोल रहे, यही हमारा जीवन है और यही हमारे लिए परम तत्व है। बस जान जाओगे। एक जगह मानी संख्या रख ले तो सवाल हल हो जाएगा। सब जगह भगवान है, ये पक्का है। एक जगह कहीं मान ले, जैसे गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, बस अब बात बन जाएगी। एक जगह में मेरा पति साक्षात भगवान है, मेरा पुत्र भगवान है, एक जगह मान लो, पूरी जगह सब जगह फिर आ जाएगा वो। अभी हम कहीं नहीं मान पाते हैं। अनुकूल हुआ तो भावना कर सकते हैं, पति अनुकूल है तो मेरा पति मेरे लिए देवता, मेरा भगवान है। और जहां प्रतिकूल हुआ तो फिर डिवोर्स पेपर में दस्तखत करो। ले, ऐसे ही पति पत्नी पुत्र परिवार, हम अनुकूलता की पूजा करते हैं, अनुकूलता को सुख मानते हैं। प्रतिकूल हुआ, अब बोले वो हम नहीं, अब गुरु जी के पास नहीं जाते हैं। क्यों, क्या हो गया? ओ नहीं, वो ठीक नहीं है, डांट फटकार दबकाना, ऐसे भी है। अब तो चलो उठो, खड़े हो, बाहर निकलो, आज के बाद दिखाना नहीं, हमारा सभा में अपमान कर दिया। तुम हो क्या? अरे गुरु के बच्चे हो, तुम्हें क्या अपमान? चलो निकलो, निकल गए, सुबह फिर आए, दंडवत प्रणाम, बैठ, कैसे आ गए? अब जाएं कहाँ जाएं? नहीं कहीं भी जाओ, हमें पर ठौर ही नहीं और रही नहीं, तो क्या करें? अब आपने बांध लिया गुरु को, अब गुरु को बांध लिया। कोई ऐसे थोड़ी संत महात्मा या भगवत चरणारविंद का आसक्त होता है, पहले ऐसे किया जाता है, तुम्हारी निष्ठा क्या है, हट, भाग यहां से। ऐसे पीछे पड़ा है, गुरु गुरु भगवान भगवान, चल बाहर यहाँ चल, कुछ नहीं होने वाला, हमसे तेरा बिल्कुल कल्याण नहीं होगा, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा नरक मिलेगा। दोबारा फिर अपने टाइम पे अपनी सेवा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, आपके सिवा हमारा कोई जीवन में नहीं, नरक देव या स्वर्ग देव हमको इससे मतलब नहीं, आप हमारे प्रीतम है, आप हमारे प्राण प्यारे, आप हमारे, बांध लिया। अब बंध गया, अब गुरु बंध गया, अब बिना आपका कल्याण की ओर छोड़ नहीं सकता। पहले देखा जाता है कि आपका अहंकार किस कोटि का है, कहाँ समर्पित अहंकार है। तो प्रायः हम अनुकूल को भगवान मान लेते हैं, प्रतिकूलता जहां आई, हमने क्या बिगाड़ा था भगवान का? जब से सत्संग सुना, 2 वर्ष से शुरू किया भजन कर, तब से हानि ही हानि होती चली जा रही, और बड़ी बाधा, और ऐसा ऐसा हो, तो भगवान कहाँ है, क्या है? अरे हमें लगता है भगवान, प्रतिकूलता आई तो हमारी भक्ति गई, हमारा श्रद्धा गया, हमारा विश्वास। ये अभी बच्चापन है, मतलब जिसे देहाती भाषा में कहते, बिना पेंदी का लोटा, जिधर धक्का लगा उधर हो गया। निष्ठा उसे कहते हैं, आप कुछ भी हो जाए, आपका वरण कर लिया, बस हो गया वरण। जैसे सावित्री जी ने सत्यवान जी को जब देखा लकड़ी काट रहे थे, तो उन्होंने मन में निश्चय किया, मेरे पति योग्य तो यही है। अब जब घर गई वापस, पिता सम्राट थे, देवर्षि नारद जी पधारे हुए थे। देवर्षि नारद जी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? बोले पति का वरण करके। ध्यान, अरे बोले बहुत धोखा, तुमने जिसका वरण किया है वो 1 वर्ष बाद मर जाएगा, उसकी आयु 1 वर्ष रह गई। तो पिताजी ने भी कहा, बेटा भूल को सुधारो, दूसरा वर वरण करो। बोले नहीं, हमारे स्वभाव में नहीं। आप 1 वर्ष कहते हो, अगर 1 रात्रि मैंने उनकी सुहाग चिन्ह भर लिया, मैं अपने को सार्थक मानूंगी। 1 वर्ष तो बहुत होता है, हम एक बार जिसका वरण करते हैं, बस कर लिया तो कर लिया। नारद जी ने भी समझा, नहीं समझ, देखो इस निष्ठा का चमत्कार हुआ कि सत्यवान भी जीवित रहे और बहुत से वरदान यमराज के द्वारा प्राप्त कर लिए। अगर उसी समय कह दिया, अच्छा 1 साल में, तो नहीं नहीं नहीं, अभी तो ब्याह हुए नहीं ना, ऐसे नहीं, ऐसा एक बार वरण किया किसी भाव में, पति को, भगवत भाव में गुरु को, किसी को, जहां एक बार वरण किया, बस फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों बात बन जाए। हम लोग क्या है, एक दुकान जैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं दूसरी दुकान देख ली, तीसरी, ये भक्ति मार्ग ऐसा नहीं। एक बार निश्चय किया और मार्ग में चल पड़े, अब प्राणों की बाजी लगा दो, होगा वही परम मंगल, क्योंकि भगवान का आश्रय लेके चले, धोखा नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता। कोई धोखा करना भी चाहे तो वहां से धोखा चलेगा, तुम्हारे पास आकर सत्य हो जाएगा, क्योंकि बीच में भगवान है आपके साक्षी। हमारा दृढ़ निश्चय है कि हमारे गुरु ही हमारे सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है, जब हम आपसे दूर रहते हैं, हर समय तो पास नहीं हो सकते। असल बात, हमारा पास रहना शरीर का पास रहना नहीं, हमारा जो दिया हुआ नाम है, मंत्र है, उपदेश है, वो रात दिन तुम्हारे पास है। हमारा स्वरूप ये नहीं है, बात समझो। जैसे हम बोला राधा राधा राधा,
ये हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है। अब आप राधा राधा कर रहे तो हर समय हमारे पास है। और आप देखना, जब राधा राधा जपोगे तो तुम्हें हमारी इस शरीर की भी स्मृति आएगी, क्योंकि यहीं से मिला है ना, तो हर समय दिमाग में छाया रहेगा। जब कहीं आनंद की स्फूर्ति होगी तो सबसे पहले प्रेमानंद दिखाई देगा, क्योंकि वहीं से तो हमारा जुड़ाव है। तो गुरु का विस्मरण नहीं हुआ, यही संग है। अगर हमारे पास हो विषय चिंतन, संसार का चिंतन, तो पास रहते हुए भी हमसे दूर हो, बहुत दूर हो, और हमारा चिंतन चल रहा है, हमारी आज्ञा पे चल रहे हो, तो तुमको अनुभव होगा कि भाई जरूर तुम कहते हो कि हम गुरु जी से दूर है, लेकिन मेरे को तो अनुभव होता है मेरे गुरुदेव हर समय मेरे पास रहते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे दिमाग में रहते हैं, मेरे स्मरण में रहते हैं। सही माने में गुरु का संग उनकी आज्ञा का पालन है, ना कि शरीर संग। शरीर संग में भी अगर आपका भजन ठीक नहीं है तो कुछ नहीं ले पाएंगे। और अगर ठीक उनकी आज्ञा का पालन करते हो तो लाखों कोस दूर बैठे हुए आपको गुरु अपने सामने दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु तत्व में भी है, गुरु प्रगट में भी है। दूर दूर में बैठा हुआ भी, अब कोई विदेश में बैठा है, अब जब चिंतन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो गुरु का सामने मूर्ति प्रकाशित हो रही। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। प्रीति राय जी, अखिलेश राय जी नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं गृहस्थी में हूँ, बस मुझे ये बताएं कि राधा नाम में अविरल भक्ति कैसे प्राप्त हो, संसारिक विषय वासनाओं से अपने परिवार को कैसे बचा सकूं। पहले तो एक बात बदलनी पड़ेगी कि आप गृहस्थी हैं। किसका प्रश्न है? राधे हाँ राधे। हाँ, पहले तो बात बदलनी पड़ेगी कि आप गृहस्थी हैं। गृहस्थी आपका एक जीवन जीने का ढंग है, पर आप गृहस्थी नहीं है, आप प्रभु के हैं। अगर आप भजन मार्ग में चलना चाहते हैं तो पहली स्वीकृति गलत है, आप गृहस्थी हैं, फिर सब बिगड़ जाएगा। क्योंकि आप शरीर भाव से लेकर व्यवहार की सत्ता दे दी तो बात नहीं बनेगी। पहली बात, मैं प्रभु का था, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का ही रहूंगा। अब हमारा धर्म जीने का विभाग हो गया, एक निवृत्ति और एक गृहस्थी। तो गृहस्थी हमारा प्रधान धर्म नहीं है, प्रधान धर्म प्रभु है, और गृहस्थी हमारा सहयोगी धर्म है। अब हम जब भाव में इस भाव से चलेंगे तो जिनके लिए ये सहयोगी धर्म स्वीकार किए हैं वो सब सामग्री भी उन्हीं की है। जितना परिकर मिला है आपके द्वारा थोड़ी मिला है। मान लो आपको पति मिला, आपको पत्नी, आप जानते भी नहीं है, अब भी नहीं जानते, केवल रूप को जानते, शरीर को जानते, उसके अंदर बैठा हुआ जो तत्व उसे आप नहीं जानते, आप अपने को नहीं जानते हैं। कितने जानकार हैं, 3.5 हाथ में रहते हुए 50 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए, आप अपने को नहीं जान पाए। क्या जानकारी? आप देखो दूसरे को क्या जानोगे? मात्र इतने 3.5 हाथ के शरीर में 50-60 वर्ष हो गए रहते हुए अपने को नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं। अपने को अब बोले मैं कौन हूं, मैं पुरुष हूं, शीशा में दे, ये तो कपड़ा है, ये तो कपड़ा है, आत्मा का कपड़ा है, तो फिर आपका स्वरूप क्या है? बोले वो तो पता नहीं, तो फिर जानकारी है ही नहीं। तो ये समझो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है प्रभु का है ना, ईमानदारी से देखो, प्रभु ने दिया है, प्रभु का है। अब सही होता चला जाएगा। प्रभु की भावना से पत्नी पुत्र परिवार की सेवा करना, अपने को प्रभु का दास मानना, गृहस्थी धर्म की सेवा से भगवान को रिझा रहे, पर हमारा उद्देश्य श्री भगवान है, हमारे घर के मालिक, हमारे जीवन के मालिक, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान है, तो राधा नाम शुरू हो जाएगा जपना। हमारा खान पान सही हो, आचरण सही हो, भावना सही हो, तो भजन में मन लगेगा। अगर दुष्ट स्वभाव और पापाचरण नहीं बंद हुआ तो फिर भजन नहीं होगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान स्वयं कह रहे। तो इसलिए हम सावधानी पूर्वक चलें, खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें। कौशल कुमार जी दिल्ली से। महाराज जी, श्री जी के विग्रह के लिए जो जल रखा जाता है, क्या उसे दोपहर, संध्या एवं रात्रि में बदलना चाहिए? मतलब भोग में? हाँ, वो तो बदलना चाहिए, क्यों? वो तो बदलना चाहिए ना, क्योंकि हम तो रखे, मानो भाव किया, श्री जी ने पान कर लिया, जब दूसरी बार तो फिर हम ताजा जल रखे, वैसा थोड़ी कोई एक बार रखे ही वैसे। अमित बजाज जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप अक्सर कहते हैं कि वर्तमान में जो कुछ भी किसी व्यक्ति विशेष के साथ घटित होता है वो उसके अपने प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार होता है। तो महाराज जी, वर्तमान में कोई भी व्यक्ति कोई भी नया कर्म करने में कैसे समर्थ हो सकता है जब तक देव कृपा ना हो? क्यों? वर्तमान में हम पीछे की फसल को ही तो खाते हैं, तो नई फसल नहीं उगाएंगे
तो हमारा जीवन प्रमाद में चला जाएगा ना। पीछे जो हमने फसल उगाई वही तो वर्तमान में पाएंगे ना। समझ पा रहे हैं ना? आज बोएंगे आज पालेंगे क्या? तो तो पीछे के जो हमारे शुभ और अशुभ कर्म हैं, शुभ माने शास्त्र सम्मत धर्म मर्यादा युक्त, अशुभ माने जो मन की इच्छा के अनुसार पाप कर्म, अधर्माचरण, हिंसात्मक वृत्ति से किए गए, दोनों कर्म हमारे पीछे हुए हैं। उन्हीं का भोग हमें वर्तमान में मिल रहा है, और वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें आगे चल करके मिलेंगे। अगर वर्तमान में ऐसा पवित्र कर्म बन जाए कि आप निरंतर भगवान की स्मृति में डूबने लगे और सबका सुख भाव अंदर ले आए कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, तो आपके जितने अशुभ हैं वो सब भस्म होना शुरू हो जाएंगे। जितने अशुभ हैं, पर इस कोटि का भाव कोई बिरला ही धारण कर पाता है। नहीं तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते रहते हैं। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जीव को अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को भोगना ही होता है। और भगवत प्राप्ति उसे होती है जो शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर देता है। वो है भगवान का चिंतन, वो है भगवान का परम नाम, जिसका हम चिंतन करते करते तदाकार हो गए। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा है, वो दूसरे कीड़े को लाता है, दूसरी जाति के कीड़े को, और अपने मिट्टी के घरौंदे में रखता है और उसको ऐसे डंक मारता है और भन, वो भयवश उसका चिंतन करने लगता है। तो बिना शरीर छोड़े अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़े के रूप में प्रकट हो जाता है। तो हम तो प्रभु के हैं ही, प्रभु कहते हैं ममैवांशो, और अगर मैं प्रभु का चिंतन करने लगूं तो मुझे भगवत स्वरूप होने में कितनी देर लगेगी, क्योंकि मैं तो भगवत स्वरूप हूं ही। अपने स्वरूप को छोड़कर देह भाव से युक्त होकर इंद्रियों के भोगों में सुख ढूंढने की वजह से हमारे द्वारा पाप कर्म हो रहे हैं। जब हम इंद्रियों को भोगों में लगाते हैं तभी पाप कर्म होते हैं, और ये प्रायः मन और इंद्रियों की गति भोगों की तरफ है। जैसे जल कहीं भी छोड़ा जाए वो नीची गति में ही जाएगा, उच्च गति पहुंचाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे मन कहीं भी छोड़ो वो नीची गति को जाएगा, ऊपर उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। गुरु मंत्र, गुरु कृपा से मिला नाम, वो मन को ऊर्ध्वगति ऊर्ध्वगामी बनाता है। नहीं तो अधोगामी मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित मन भोगों में जब जाता है तो सुख है नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें होगा, इसमें नहीं तो इसमें होगा। ऐसे वो हर व्यक्ति, हर शरीर, हर वस्तु, हर पदार्थ का भोक्ता भाव ले आता है। इसी से पाप और हिंसात्मक वृत्तियां जागृत हो जाती है, जिन्हें राक्षसी वृत्ति कहते। फिर उनका दंड मिलता है। अब वर्तमान में हमने विवेक के द्वारा निर्णय किया ये गलत है, अब लो नशानी अब ना नशो, आज से तो पीछे जो बो करके जमा कर लिया अब वो तो काटना पड़ेगा ना। तो सोचते हैं कि ये तो बहुत धर्मात्मा है, ये तो बहुत भजन करते हैं, फिर कष्ट क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि पीछे गोदाम में उनके जमा वही है। आज सुधरे हैं लेकिन पीछे जो कर्म किए उनको भोगना पड़ेगा। जैसे भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं तो प्रभु से कहते हैं मैं बहुत जन्मों को देख रहा हूं कि ऐसा कोई पाप मेरे द्वारा नहीं हुआ जो 6 महीना बाणों की सैया पे। तो भगवान ने कहा 100 जन्म के ऊपर देखिए। तो हमारे तुम्हारे 100 जन्म थोड़ी, अनेक जन्म हो गए हैं। अब मानव जन्म मिला है, धर्म पूर्वक चल करके अपने गुरु प्रदत्त नाम मंत्र के द्वारा अपने कर्मों को भस्म करके हम भगवत प्राप्ति कर लें, यही जीवन का परम लाभ है। समझ रहे ना? कोई संशय? महाराज जी एक बात पूछना थी कि जैसे सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहा है, तो कोई नया कर्म जैसे भगवान अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार थोड़ी हो रहा है। हमने कब कहा सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है? पुरानी फसल को केवल खाया जा सकता है, ऐसे ही पुराने कर्म केवल आके दुख सुख दे सकते हैं। दुख सुख केवल दे सकते हैं, आप भोगे ना भोगे ये आपकी कला होगी। जैसे हमारी किडनी फेल है और हमने अपने जीवन को भगवान में समर्पित करके चित्त को प्रभु में लगा दिया है, डायलिसिस होता है, भयानक कष्ट की पीड़ाएं आती है, लेकिन उस समय हम कष्ट में नहीं होते हैं। कल डायलिसिस हुआ है, शाम के कुछ खाया पिया नहीं, तुम्हारे सामने बैठे 1 बजे रात्रि से दिनचर्या चलती है। आपको लग रहा है कि डायलिसिस मैन है? आया है प्रारब्ध, बुरा कर्म किसी जन्म का है, बना रहे तू। आज मरे या कल मरे, मरना तो है ही शरीर को, और मैं अविनाशी हूं और अपने चिंतन को प्रभु में जड़े हूं। ठिंगे पे रखी किडनी दोनों खराब है, चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अध्यात्म अगर बल नहीं है, विवेक नहीं है, तब तो शरीराभिमान के कारण भोगना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। तो सुख दुख कर्म के अनुसार आएंगे। अब हमारा जो समय केवल सुख दुख भोगने के लिए थोड़ी है। हम नवीन कर्म करके ऐसी ऊंचाई पर बैठे जहां सांसारिक सुख दुख स्पर्श न कर पावे और हम परमानंद में निमग्न हो जाएं। ये पशु नहीं कर सकता, वो केवल प्रारब्ध के अनुसार चलेगा।
हमारा मनुष्य जन्म है, हमें कर्म करने का अधिकार दिया गया है। ये केवल मनुष्य योनि में है, देवताओं में भी नहीं है। इसलिए ये बात लेके बैठ जाना कि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होगा, इसे मूर्खता कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। केवल मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ है कि वो देवता को भी अधीन कर सकता है और देवताओं के देव भगवान को भी अधीन कर सकता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, भगवान को भी अधीन कर सकता है। तो फिर ये प्रमाद और पुरुषार्थहीनता की बात मनुष्य जन्म में नहीं कि मेरा क्या होगा। सबसे बड़ी स्थिति वो मेरे लिए बनाई गई है, भगवान के लिए नहीं बनाई गई। सबसे उच्च पद मेरे लिए बनाया गया है। आप में केवल दृढ़ता होनी चाहिए। भगवान के बच्चे, मुझे जो प्राप्त करना होगा प्राप्त कर सकता हूं, पर प्राप्त करने चले तब ना। हम तो छोटे छोटे खिलौनों में ही फिसल कर उसी में राजी हो गए, अधर्माचरण करने लगे, तो फिर कहां से हम प्राप्त कर पाएंगे। एक आर्मी में चलने के लिए कितना तैयार होता है, सुबह से दौड़ लगाता है, व्यायाम करता है, हर कोशिश करता है मैं देश सेवा, तो एक दिन वो चयन हो जाता है। आप देखिए ना, प्रयास किया तो लौकिक सफलता उसके चरण चूमती है। तो हम तो भगवान के अंश हैं, अगर हम सच्चिदानंद भगवान का प्रयास करें तो भगवान नहीं मिल जाएंगे। तो फिर पुरुषार्थ अगर नहीं है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। प्रारब्ध कर्म का भोग केवल पशु करता है, मनुष्य बचा सकता है। जैसे हमारे पास बहुत सुख संपत्ति आई हमारे भाग्य से, हम उसे नहीं भोगेंगे, दूसरों की सेवा में लगाएंगे। जो दीन हैं, जो असमर्थ हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा में लगाएंगे, पशु पक्षियों की सेवा में लगाएंगे, गरीब की बेटी के ब्याह में लगाएंगे। हमारा आया प्रारब्ध, लेकिन गया कहां? हाँ, अब हमारा मंगल कोई रोक नहीं सकता है। अब उसी को शराब पिएंगे, पैसा देके व्यभिचार करेंगे, जुआ खेलेंगे, हत्या करवाएंगे, मनमानी आचरण करेंगे, तो नरक का द्वार खुला हुआ है। आपके आए हुए शुभ का परिणाम क्या हुआ? अशुभ। अच्छा, अब अशुभ आया, कोई कष्ट हुआ, कोई दुख हुआ, उसी समय हमने विचार किया मेरे किसी कर्म का फल है। नाथ कृपा करके मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं इस दुख को भोगूं, पर अब कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे आपको असंतुष्टता हो और किसी भी प्राणी को दुख पहुंचे। नाथ मुझे ऐसी सामर्थ्य दो। वो दुख भी सुख रूप बन जाएगा, दुख भी सुख रूप बन जाएगा, पक्का। हर दुख सुख रूप हो जाएगा, हर सूल फूल बन जाएगा। हम देखते हैं कि आज अपने में दृढ़ता की कमी है। अरे हम हैं कौन, बस विचार करना है। हमें पांच भौतिक शरीर नहीं है यार, भगवान के अंश हैं, अविनाशी हैं। ये शरीर बदलते रहेंगे, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऐसा निश्चय करके चलो तो तुम्हारे जैसा कोई बलवान नहीं हो सकता। मृत्यु 100 बार नहीं आती, कायर रोज मरता है और वीर आदमी एक बार मरता है। और जिसने निश्चय कर लिया कि एक बार मरना है, वो पूरे सृष्टि को हिला सकता है, पूरी सृष्टि को, क्योंकि उसको मृत्यु का भय नहीं। एक बार मरना है, निश्चित है। जब मरना है तब निश्चित है। तो इसलिए निर्भय होकर छाती खोल करके हम देश सेवा में या धर्म में या भगवत मार्ग में समाज सेवा में उतरे। हम लोग ऐसे हो गए हैं भेड़ जैसे। क्यों हो गए? वासनाओं ने हमें तोड़ दिया। अध्यात्म बल है नहीं। एक छोटा सा विषय आता है, हम फिसल कर वहां चले जाते हैं, अपराध करने लगते हैं। अब कहां रह गया तेज, कहां रह गया उज्ज्वलता, कहां रह गई दृढ़ता? देखिए ना, हमारे देश प्रेमियों ने वंदे मातरम कह के फांसी पे झूल गए। छोटी मोटी बात है ये? क्या है? सर्व त्याग, प्राणों का त्याग देश के लिए। इनकी दृढ़ता, इनकी निष्ठा आज हम भी प्रणाम करते हैं। पूरा भारत उनको नमस्कार करता है, जो भी देशभक्त है। तो क्या हुआ? इन्होंने निश्चय कर लिया मरना तो है, ये देश के लिए मरूंगा। ये बात ऐसे ही हमारा जीवन दूसरों के लिए अगर हो जाए तो सबसे बड़े महात्मा बन जाओगे, पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में भी। एक ये वेश महात्मा को एक उद्देश्य है। अगर वेश सहित उद्देश्य नहीं है तो व्यर्थ है, पाखंड है। अगर उद्देश्य है, वेश नहीं है, तो महात्मा ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। महात्मा जिसके विचार महान है, जिसके आचरण महान है। और वेश रख लिया और आचरणहीन है, तो आप लोग देख ही रहे हो क्या परिणाम होता है। तो पुरुषार्थ हमारा डगमगाने ना पावे। 100 बार हारेंगे पर हम चढ़ेंगे इस मार्ग पे। हमारा पुरुषार्थ प्रबल होना। आज पुरुषार्थ नहीं रह गया। हम देखते नहीं वो हिम्मत, वो दृढ़ता अपने धर्म पर, अपने मार्ग पर चलने की नहीं देख पा रहे। क्यों? वासनाओं ने खोखला कर दिया। अध्यात्म की तरफ रुचि नहीं, और अध्यात्म के बिना इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इंद्रियों ने उसे खोखला कर दिया, परास्त कर दिया, गुलाम बना दिया। अब सोच ही खत्म हो गई पर सेवा की। सोच रह गई दूसरे से कैसे सुख भोगूं। इसी को कहते हैं राक्षसी वृत्ति। जितने घोर अपराध होते हैं इसी वृत्ति से होते हैं। दूसरे से कैसे सुख भोगूं, और जितना अच्छा कार्य होता है दूसरे को कैसे सुख पहुंचे मेरे द्वारा। बस अंतर इतना ही है। पुरुषार्थ अगर कर ले गए ठीक,
तो तुम भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाओगे। और पुरुषार्थ नहीं किया, केवल प्रारब्ध में फंसे रहे, तो पशुता और हमें कोई तिनते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछुए, जरि जाओ सो जान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुमरो बिन होए। पशु श्रेष्ठ है मनुष्य से। क्यों? क्योंकि अपने प्रारब्ध का भोग भोग करके ऊपर उठ रहा है, और हम नए कर्म पापाचरण करके उनसे भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमें पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। एक एक श्वास हमारी बहुत कीमती है, उसे यदि हम गुरु चरणों में, प्रभु के चरणों में समर्पित करके सत्य आचरण करते हुए भजन करेंगे। देखो, भजन का मतलब केवल माला चलाना नहीं। किसी भी प्राणी की तुमने रक्षा कर ली, किसी भी प्राणी को सुख पहुंचा दिया, तो उसमें बैठा हुआ भगवान प्रसन्न हो जाएगा। एक दिन एकनाथ जी महाराज बड़े संत हुए हैं, वो गंगोत्री से जल ला रहे थे रामेश्वर जी में चढ़ाने के लिए। बहुत से लोग उनके साथ थे। रामेश्वर जी थोड़ी दूर रह गए थे, तो एक देखा गधे को, वो तड़प रहा है मरणासन स्थिति में, जवान बाहर निकली हुई, मानो प्यासा है। उनको नहीं रह गया, तो उनके साथियों ने कहा, अरे पागल हो, रामेश्वर जी नजदीक है, गंगोत्री से जल लाए हो गधे में। वो दौड़ के गए, ऐसे गोद में उठाया, पूरी गंगा जली पिला, और ऐसे दुलार करने लगे। तो सब गए रामेश्वर, और रामेश्वर वहां प्रकट हो गए, गधे भगवान प्रकट हो गए। भगवान का साथ, किसी भी जीव में भगवान है ऐसी भावना करो और उसको सुख पहुंचाओ, वही भगवत प्राप्ति। कुत्ते में नामदेव जी ने भगवान देख लिए ना। अब हम श्री विग्रह में तो भगवान को मानते हैं, और बाहर हम राग द्वेष करते, दूसरों को दुख पहुंचाते, कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला जीवन में। सब में भगवान की भावना करो, ये पुरुषार्थ है। और है वो, अगर भगवान की शक्ति ना हो तो सब ज्ञान विज्ञान सब धरा रह जाए। भी एक सेकंड में इस शरीर को नष्ट करने का विधान बनाया जाएगा, भाई फूंक दो जाके, क्योंकि वो जो था वो अंतर ध्यान हो गया। तो बस उसी का हम पूजन करें, सब बढ़िया बात बन जाएगी। कर्म योग पर ज्यादा ध्यान दे कि भक्ति योग पर ज्यादा ध्यान? हमें तो लगता है दोनों बिल्कुल भी लग नहीं, दोनों एक ही बात है। समय जिसको इसको ज्यादा दे, केवल प्रभु को, चाहे हम कर्मयोग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, उसी का कर रहे हैं ना। सबकी सेवा की भावना रखते हुए, सब में भगवान है ऐसी तत्सुख भावना, ये कर्मयोग है। लेकिन भगवान है, ये भक्ति योग है, दोनों एक में मिले हुए हैं। हमें तो आज तक कोई भी योग अलग नहीं लगा, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे भक्ति योग हो। मतलब ये घाट हैं, जहाँ स्नान होगा वहां एक है। जैसे यमुना जी जा रहे ना, तो आप चाहे जिस घाट में जाओ तो मिलेंगी तो यमुना जी ना, तो चाहे जिस योग से जाओ मिलेगा तो परमात्मा ही ना। उसके मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन स्नान अवगाहन एक ही परम तत्व का होता है, उसमें कोई अंतर नहीं।